नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो नई वैक्सीन आई है। भारत सरकार ने एक नई वैक्सीन को इजाज़त देने का फ़ैसला लिया है और ये जो वैक्सीन है ये बड़ी फेमस वैक्सीन है, पूरी दुनिया में चलती है और मॉडर्ना mRNA नाम की वैक्सीन है, वो अब भारत में आने वाली है। इस वैक्सीन में क्या ख़ास बात है, इस वैक्सीन में किस चीज़ को लेकर, चूँकि अब आप इस वैक्सीन को, जाहिर बात है बहुत सारे लोग इसको लगवाएंगे और इस वैक्सीन का इससे पहले ज़रूरी है कि उन्हें इसके बारे में पता हो। इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसकी फैक्ट शीट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, किस किस चीज़ को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्या हो वैक्सीन लगने के बाद कि डरें, क्या हो कि ना डरें, किन हालात में डॉक्टर के पास जाना है, किन हालात में नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें और ये भी कि ये मॉडर्ना जो वैक्सीन है इससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही कोविशील्ड पर भी एक बनाया था कि उसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं वीडियो, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों वैक्सीन में कितना अंतर है, क्या अंतर है, साइड इफ़ेक्ट किसके कम हैं, किसके ज़्यादा हैं। और अब आप फैसला आसानी से ले पाएंगे कि आपको कौन सी वैक्सीन का चयन करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो पूरी खबर आ गई है, कोरोना है भी या नहीं है। जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA, अमेरिका में कोई भी दवा जब बिकती है या उस पर प्रतिबंध लगता है तो उसमें FDA का बहुत बड़ा रोल होता है। FDA अपने स्तर पे पहले दवाओं की जांच करती है, उस दवाओं की जांच के बाद में वो उसको अनुमति देती है। उसके बाद उस दवा को बाज़ार में जारी किया जा सकता है या बेचा जा सकता है, या वो एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि इन दवाओं से आप दूर रहिए, ये FDA से अप्रूव्ड नहीं है। बहुत सारी तकनीक आती हैं जिनको FDA अप्रूव करता है, बहुत सारी आती हैं जिनको अप्रूव नहीं करता है। और आम तौर पे FDA की साख दवाओं के मामले में कुछ ज़्यादा बड़ी है। हालत ये है कि हमारे देश का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, DGCI, उसने रेमडेसिविर को इजाज़त नहीं दी थी और ये कहा था कि ये दवा काम नहीं करती है कोरोना वायरस में। हमारे WHO ने भी उसको कहा था कि ये कोरोना वायरस में काम नहीं करती है, लेकिन FDA की साख इतनी थी कि अमेरिका के ड्रग कंट्रोलर के आधार पर हिंदुस्तान में ये दवा लगातार लगाई जा रही थी। उसी FDA ने mRNA यानी मॉडर्ना वैक्सीन जो है उसको लेकर क्या फैक्ट शीट जारी की है। इस फैक्ट शीट में कई हिस्से होते हैं, जैसे कि एक हिस्सा होता है जो कि डॉक्टर्स के लिए होता है कि डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक हिस्सा होता है जो टीका लगाने वाले हैं या टीका लगवाने वाले और उनके परिजनों के लिए होता है। तो उस फैक्ट शीट के उस हिस्से को मैं आपके पास लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वो डॉक्यूमेंट डाल दूँ ताकि आप जब भी चाहें तफसील से उसे बाद में पढ़ सकें। तो उसमें जो इंजेक्शन लगने के बाद जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट वो बताए गए हैं। उसमें से एक है थकान, आपको बहुत थकान महसूस होगी, सिर में दर्द हो सकता है, इंजेक्शन जहां लगाया है उस जगह आपको दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा बहुत अंदर से बहुत ठंडक की अनुभूति होगी, जोड़ों में दर्द हो सकता है और जोड़ों में सूजन हो सकती है, गिल्टियाँ उभर सकती हैं आपके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जिस हाथ में आपने इंजेक्शन लगाया है उसके अंदर गिल्टियाँ निकल सकती हैं, जिनको आप जो है वो लिम्फ नोड जिसको हम लोग कहते हैं। आमतौर पे जब होता क्या है कि जो वो हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र होता है वो पूरा बैरिकेटिंग जैसे पुलिस करती है वैसे वो करता है और वहाँ पे नोड्स बना देता है ताकि वो ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड आगे ना जाए, वो रोकने की कोशिश करता है हमारा डिफेंस सिस्टम। तो वो लिम्फ नोड बन सकती हैं। इसके अलावा उबकाई आना, उबकाई जो है आपको उल्टी जैसी फीलिंग होगी और हो सकता है कि आपको जो है उल्टी आ भी जाए। इसके अलावा बुखार भी कुछ लोगों को हो सकता है। ये बहुत नॉर्मल टाइप के साइड इफ़ेक्ट हैं जो मॉडर्ना वैक्सीन के हैं और ये करीब करीब वैसे ही साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कोविशील्ड में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे डोज के बाद में जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो ज़्यादा आते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट भी दूसरे डोज के बाद ज़्यादा आते हैं। तो ये कहा गया है कि आपको दूसरे डोज के बाद जो साइड इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखिए। ये उन लोगों के लिए सलाह है जो वैक्सीन लगवाते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है
कि अगर कोई लक्षण ऐसा आ रहा है जो मैं आपको लक्षण बताने वाला हूँ, तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर संपर्क करें, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको दिखाई देता है या आता है। इसमें है, अगर कोई भी एलर्जी आपको है तो वैक्सीन लगवाने से पहले उसको बताएं आप वैक्सीन प्रोवाइडर को कि मुझे एलर्जी है, इस चीज़ से एलर्जी है, ये बताना ज़रूरी है। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से तत्व इस वैक्सीन के अंदर मिले हुए हैं, तो उन तत्वों से अगर आपको एलर्जी है तो वो भी अपने डॉक्टर को आप सूचित करें इंजेक्शन लगवाने से पहले, जो वैक्सीन प्रोवाइडर है उसको। एक और बीमारी होती है हार्ट की, जिसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस यानी आपके जो दिल की जो मांसपेशियां हैं उनमें अगर इन्फ्लेशन है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ है या कोई परेशानी है या उन पर कोई ज़ोर पड़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी जानकारी उसको दें और ताकि वो आपका उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला ले सके। और बड़ी बात ये है कि आप अंतर देखिए, यहाँ पे वैक्सीन लगवा लो चल रहा है और वहाँ पे वो बताते हैं कि अगर ये लक्षण हैं तो आपको ये सावधानी बरतनी है। यही हम लगातार यहाँ पे कह रहे हैं। पूरी दुनिया भर के हम साइड इफ़ेक्ट बताते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाने से पहले आप चेकअप करा लीजिएगा, क्योंकि एक एक जीवन कीमती है। यहाँ ये नहीं है कि 1000 में एक आ रहा है या लाख में एक साइड इफ़ेक्ट आ रहा है और अगर उसको टाला जा सकता है तो उसको टाला जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पे जो फैक्ट शीट है उसमें सारी चीज़ पहले से ही FDA बता के चल रहा है। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस के अलावा पेरिकार्डाइटिस भी एक होता है। मायोकार्डाइटिस मतलब अंदर की तकलीफ हार्ट के, और उसमें बाहर की कोई तकलीफ हो, यानी दिल की मांसपेशियों के बाहर की कोई तकलीफ चल रही हो, कोई तकलीफ हो रही हो, दिक्कत चल रही हो आपके साथ में, जो अलग अलग लोगों के साथ में होती है, तो आपको ज़रूर दिखाएं। अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं और आपको पहले से फीवर है यानी बुखार है, तो ये बात पहले बतानी चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले। मॉडर्न वैक्सीन अगर आप लगवाने जा रहे हैं, ये भी सलाह दी गई है। इसके अलावा आपको रक्त से जुड़ी कोई, ब्लड से जुड़ा कोई डिसऑर्डर है, कोई भी परेशानी है आपको जो खून से जुड़ी हुई है, 50 तरह की होती हैं, तो आपको मॉडर्न वैक्सीन लगवाने से पहले, मतलब की बात यह मोटा मोटा नहीं लगवानी है, लेकिन फिर भी आप लगवाने से पहले उनसे सलाह लें, उनको बताएं जिससे लगवाने जा रहे हैं, ताकि वो फैसला ले सकें कि आपको वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, मान लीजिए आप एस्पिरिन ले रहे हैं, आप दिल के मरीज हैं, आपकी नाड़ियों में जो है वो आर्टरीज़ में आप जो पिंपल है, मान लीजिए कोई, अगर वो अंदर आपके है और आपको डॉक्टर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की दवा दे रहा है, ब्लड थिनर दे रहा है, तो वैक्सीन लगवाने से पहले आप डॉक्टर को बता दें कि भाई हम ब्लड थिनर पे हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग फैसला ले सके। ये मॉडर्न वैक्सीन की सावधानी है जो उन्होंने आपको बताई है। आपके इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो, कई लोगों के बहुत सारे इम्यून वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसके डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मोटे में आप समझे, अगर आप एलर्जी की दवा ले रहे हो तब भी आपको वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। आप अगर गर्भवती हैं या गर्भाधान की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप अगर निकट भविष्य में आपको लगता है कि भाई आप माँ बनने वाले हैं या आप माँ बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वैक्सीन लगवाने से पहले ज़रूर सलाह ले लें डॉक्टर से। यानी कि ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसके साथ में जुड़ी हुई ये सावधानियां हैं, ये एहतियात हैं जो नई वैक्सीन आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब अमेरिका की वैक्सीन आ रही तो बहुत सारे लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि ये वैक्सीन क्या है, तो पानी की तरह जितना चाहो लगा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी साथ अपनी एहतियात जुड़ी हुई हैं, सावधानियाँ जुड़ी हुई हैं। और भी बताऊँ कि जो इस पूरे उसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो इसमें रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, ये भी बताया गया है। इसमें जो जोखिम है वो बहुत बड़ा जोखिम ये है कि बहुत आपको अगर कोई सीवियर एलर्जी का अटैक हो जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसके वो सिम्टम्स बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो वैक्सीन के बाद में, तो डॉक्टर के पास दौड़ जाना है, बिल्कुल दौड़ जाना है डॉक्टर के पास में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सांस लेने के अलावा चेहरे और गले में सूजन हो, कई लोगों का चेहरा एलर्जी से सूज जाता है, गले में सूजन आ जाती है, तो ऐसे लोगों को भी तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाना है, क्योंकि ये सीरियस टाइप का थोड़ा सा एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। शरीर के दिल में की धड़कनें तेज हो जाएं, जब दिल तेज़ी से धड़कने लगे, यानी पल्स रेट बढ़ जाए, टैकीकार्डिया जिसको लोग आमतौर पे हार्ट की भाषा में लोग कहते हैं, लेकिन आपको उतना पारिभाषिक शब्द पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी धड़कनें तेज होती हैं तो आपको ये दवा
लेने के बाद में अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये हार्ट से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे शरीर में आपके चकत्ते उभर आए, बहुत तरह तरह आपने देखा होगा, जब एलर्जी होती है तो चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं, वो उभर आए। कमज़ोरी लगने लगे, बहुत थकान का अनुभव लगे, आपको लगे कि अब उठने का मन नहीं कर रहा है, बैठने का मन नहीं कर रहा है, हाथ पाँव की जान निकल गई है, तो भी आप जो है, ये जोखिम है जो टीके के बाद का, इसको लेके आप जाएं। ये रिस्क है, इसको आप डॉक्टर को बताएं कि मुझे ऐसा हो रहा है, ताकि समय रहते आपको मदद मिल सके। ये बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि जो जाएगा टीका लगवाएगा, नहीं तो फिर नीचे लोग कमेंट में लिखने लगेंगे मेरी बुआ ने टीका लगाया उनको तो कुछ नहीं हुआ, मैंने टीका लगाया तो उनको कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जहर नहीं है, ये दवा है और इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनके बारे में सावधानी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो, दिल की धड़कनें तेज हो, दिल में अजीब अजीब सी फीलिंग हो, ये देखिए अभी तक जो दिक्कतें थी वो अस्थमा और एलर्जी से जुड़ी हुई थी, एलर्जिक सिम्टम्स वाली। अब ये जो मायोकार्डाइटिस वाला जो मैंने आपको बताया था, दिल से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, हार्ट से जुड़ी हुई, उसमें आपको सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और अंदर से अजीब अजीब सी टाइप की फीलिंग आए, आप समझ ना पाएंगे क्या फीलिंग आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है तत्काल। बहुत स्पेसिफिक कहा गया है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो तो तत्काल डॉक्टर के पास जाएं, पास के अस्पताल में भागें आप। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको आता है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास भागना है और उसको जाके उससे संपर्क करें और उससे इलाज कराएं। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इसके लिए हेल्पलाइन भी बनाई है जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको सीधे डॉक्टर से मदद लेनी पड़ेगी। एक और चीज़ है, वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ें और भी क्लियर की गई हैं, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने साफ साफ किया है कि ये वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है FDA से, ये वैक्सीन FDA से अप्रूव्ड नहीं है, अंडरलाइन कर रहा हूँ। और साथ में ये भी लिखा है कि कोई भी वैक्सीन FDA से अप्रूव्ड नहीं है, ये इमरजेंसी यूजेस अप्रूवल है। वैक्सीन को चेक करने का, उसकी जांच करने का एक FDA का प्रोटोकॉल है जिसमें बहुत समय लगता है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो मोटे मोटे पैरामीटर्स हैं, अगर वो पूरे कर रही है वैक्सीन और उनको लगता है कि अब इतना भर से चल जाएगा, तो वो अप्रूव अभी इमरजेंसी यूजेस के लिए अप्रूव कर दे रहे हैं। ये उन्होंने चीज़ बहुत साफ अपने इस फैक्ट शीट में कही है। दूसरी चीज़ फैक्ट शीट में ये कही है कि अगर कोई भी तरह का आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कोई ऐसे इवेंट हो रहे हैं वैक्सीन के बाद में, तो आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग करने का वहाँ सिस्टम है, वहाँ पे एक वेबसाइट है जिसमें एडवर्स इवेंट की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के भी नंबर और उनके पते वते दिए गए हैं कि आप चाहें तो यहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। एक चीज़ और है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कि अगर आप वैक्सीन लेना ना चाहें या आपने वैक्सीन नहीं ली है तो क्या होगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो भी इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड मेडिकल केयर है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मेडिकल केयर वैसी ही होगी, यानी मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी आप जाएंगे तो भी इलाज वैसे ही करना होगा और वैक्सीन नहीं लेके जाएंगे तो भी इलाज वैसे ही करना होगा। लेकिन वैक्सीन आपको ये जो है बहुत सारे खतरनाक टाइप की चीज़ों से प्रिवेंट करती है, ये मानकर इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दी गई है। इस पूरे वीडियो के पीछे जो मकसद है वो है अवेयरनेस। आपके पास में एक नई चीज़ आई है, नई वैक्सीन आई है, वो वैक्सीन आपके सामने रखी गई है और उस वैक्सीन को एक चौथी वैक्सीन भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है और ये माना जा रहा है कि भाई देखो 3 वैक्सीन थे अभी तक। 2 दिन पहले खबर आती है कि हमारी कोविशील्ड भी यूरोप में नहीं चलेगी, हमारी कोवैक्सीन तो पहले से ही नहीं चल रही है और स्पुतनिक भी नहीं चलेगी। अब भारत में जो लोग हैं उनको लगेगा कि यार हमारी वैक्सीन तो फेल हो गई, सारी की सारी विदेश यात्रा में तो काम आएंगी नहीं, वैक्सीन पासपोर्ट इस पर काम करेगा नहीं। और ये खबर आती है मॉडर्ना के आने से कुछ दिन पहले ही, तो सबसे पहले आपको लगेगा यार मॉडर्ना आ गई है, ये सेफ वैक्सीन है, इसको लगा के मैं विदेश यात्रा पे भी जा सकता हूँ, इसके ज़रिए मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, तो मैं इसी वैक्सीन को लगवा लूँ, यही दिमाग में आएगा ना। तो लगवा लेंगे, लेकिन लगवाने के बाद आपको क्या करना है, लगवाने से पहले आपको क्या करना है, ये जानकारी आपको अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी नई नई वैक्सीन आई है। वैक्सीन आएगी, अभी वैक्सीन को 100 लोगों पर ट्रायल भी होना है, तो वो 100 लोगों पर ट्रायल करने की एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, वो की जाएगी। उसके बाद में इस वैक्सीन को बाज़ार में अनुमति मिलेगी। अब बाज़ार में जब ये अनुमति मिलेगी
तो आपके पास जब वैक्सीन आएगी लगने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत समझदारी से कोई यहाँ गाइड करे, क्योंकि पहले की वैक्सीन्स में भी हमने यही देखा है, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ होता है। दुकान नहीं खोलने देंगे, वैक्सीन लगवा लो। स्कूल में नहीं घुसने देंगे, वैक्सीन लगा लो। ये नहीं करने देंगे, वैक्सीन लगा लो। कोर्ट में नहीं घुसने देंगे, वैक्सीन लगवा लो। तब का तो आप आता रहता है, लेकिन वैक्सीन में क्या सावधानियाँ लोग नहीं बताते हैं। तो कम से कम जो नई वैक्सीन आ रही है उसको लगवाने से पहले आपको पता चले कि एक समझदार आदमी के तौर पे जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो डू और डोंट्स क्या हैं, क्या करें क्या ना करें क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नॉकिंग न्यूज़ एक आज़ाद पत्रकारिता का मिशन है, एक स्वतंत्र पत्रकारिता का मिशन है। हम लोग कॉरपोरेट के भरोसे रहने वाले और कॉरपोरेट मीडिया की तरह नहीं है जो बहुत सारी जगहों से विज्ञापन लेता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, और उसकी मजबूरी होती है कि उन बड़ी कंपनियों का वो अपने यहाँ ख्याल रखे। इसलिए जाहिर सी बात है कि उसकी जो पत्रकारिता होती है वो चिकनी चुपड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग और खुली हुई पत्रकारिता नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। ऐसी हालत में कुछ स्वतंत्र पत्रकार प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और नॉकिंग न्यूज़ एक वैसा ही प्लेटफॉर्म है जो स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता का इसलिए दावा नहीं करते क्योंकि कोई निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। दुनिया को देखना है तो कहीं ना कहीं खड़े होकर देखना पड़ेगा, और ईमानदारी में अगर गलत और सही है तो उसको दोनों को आप बैलेंस नहीं कर सकते, गलत सही में संतुलन नहीं कर सकते। तो हम जो स्वतंत्र पत्रकारिता चला रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक लंबे समय से हमारे भारत में विदेशों में ये परंपरा रही है कि ऐसी स्वतंत्र पत्रकारिता को समाज के ही समर्थन से चलाया जाता है। समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे अपील है कि नॉकिंग न्यूज़ को आप कहीं ना कहीं से कोई आर्थिक समर्थन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे एक UPI कोड है, उस UPI कोड पर जाकर आप अपना मनचाहा भुगतान कर सकते हैं। कई लोग इसमें ऑलरेडी भुगतान कर रहे हैं। आपसे जो धन हमको मिलेगा उसके ज़रिए हम इस चैनल को आगे बढ़ाने में और इसमें और अधिक चीज़ें जोड़ने में, ज़्यादा सूचना जोड़ने में उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी लगाने में इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना ज़रूरी है।